हेलो एवरीवन, इट्स माय फर्स्ट वीडियो और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे अपना पहला वीडियो इस टॉपिक पे डिस्कस करते हुए बनाना पड़ेगा। प्लस टू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड ने क्या घपला मचाया हुआ है समझ नहीं आ रहा है। उसने क्या सोच के क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन पेपर आप शफल करके बनाएं समझ में आता है, जोन वाइज बना रहे हैं समझ में आता है, लेकिन शफलिंग ये कैसी है कि आप एक में जेईई मेंस के क्वेश्चंस डाल रहे हैं एक सेट में आप प्लस टू के क्वेश्चंस डाल रहे हैं कोर्स के, और एक बिल्कुल ही लीनियंट सा क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। ये तो बच्चों की एबिलिटीज टेस्ट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने पेपर के सेट बनाने हैं, आप क्वेश्चन पेपर को शफल करें, समझ में आता है, एक्सेप्टेबल है। आप नंबरिंग चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन आगे पीछे कर रहे हैं, फाइन, ये होना भी चाहिए ताकि बच्चों की जो अपनी रियल एबिलिटी है उसका टेस्ट हो सके, ताकि वो चीटिंग ना कर सके। लेकिन ये कौन सा क्राइटेरिया है कि आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस डाल के कुछ बच्चों की एबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, कुछ को आप बिल्कुल ही लीनियंट क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, कुछ को आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे आप किसी बच्चे की एबिलिटी टेस्ट नहीं कर सकते। एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर सेम रखना होगा। आप शफल करें क्वेश्चंस, नेवर माइंड, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जेईई मेंस जेईई एडवांस के क्वेश्चंस डाल रहे हैं और आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके एबिलिटीज़ को हाईली जज कर लेंगे। नॉट पॉसिबल। एक एवरेज बच्चा कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकता। इतने ट्रिकी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, इतना बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या जानना चाहते हैं उससे। तो मेरा सीबीएसई वालों से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि या तो आप एनसीईआरटी हटा दें, या तो फिर एनसीईआरटी में से आप कुछ दें। ना तो आप एनसीईआरटी में से कुछ दे रहे हैं और ना तो आप एनसीईआरटी हटा रहे हैं। अब जो बच्चा बोर्ड के एग्जाम्स को बोर्ड के एग्जाम की तरह प्रिपेयर कर रहा है, एनसीईआरटी पढ़ के प्रिपेयर कर रहा है, वो कैसे एग्जाम क्लियर करेगा? मुझे ये भी बता दे। मुझे क्या, बच्चों को बताएं कि कैसे क्लियर करेंगे वो। तो भाई सीबीएसई वालों, बच्चों को थोड़ा रहम खा लो। पेपर शफल करना है, हम सबको एक्सेप्टेबल है, बच्चे भी इस चीज़ के लिए डिनाई नहीं करेंगे, पर सीबीएसई वालों थोड़ा बच्चों के बारे में सोचो। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे सारे कोचिंग लें, सारे जेईई मेंस की, जेईई एडवांस की, सारे कोचिंग्स लें, सब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके प्लस टू के पेपर दें, या तो आप वही बता दें, फिर एनसीईआरटी हटा दें ताकि बच्चे बाहर से कोचिंग लें, बाहर की बुक्स पढ़ें, अपने हिसाब से बुक्स पढ़ें और उन्हें ये पता हो कि उनको क्या तैयारी करनी है। अगर आपको जेईई का क्वेश्चन पेपर प्लस टू में सॉल्व करवाना है, फिर आप जेईई का पेपर क्यों ले रहे हैं भाई? फिर तो यहीं पे क्लियर कर दें। प्लस टू का पेपर जेईई के अकॉर्डिंग आएगा, आप उससे प्लस टू भी क्लियर कर लेंगे और जेईई भी क्लियर कर लेंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। बच्चे बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं इसकी वजह से, क्वेश्चन पेपर्स बहुत गलत बन रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चे तो परेशान हैं ही, उनके पेरेंट्स और भी ज़्यादा परेशान हैं। तो आप बच्चों को स्ट्रेस फ्री नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों को डबल ट्रिपल स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि उनको वो ये सोच के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं कि जो भी हम पढ़ के आए हैं उसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। वो पहले ही उनको पता है, उनको पढ़ते हुए भी टेंशन है कि जो पढ़ रहे हैं वो आएगा नहीं, और क्वेश्चन पेपर देखकर उनको ये लगता है कि जो पढ़ा था वो आया नहीं। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे बेचारे करें तो क्या करें। पेरेंट्स प्लीज़ शेयर योर ओपिनियंस। स्टूडेंट्स आप भी बताएं कि क्या करें, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है सीबीएसई क्या जानना चाहता है बच्चों से, क्या वो बच्चों को जज कर रहा है। प्लीज़ आपको अगर समझ में आता है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।